हेलो दोस्तों, अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने अब तक 7 पार्ट में बनाए, ये 8वां और अंतिम पार्ट है, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है 50 नंबर का जो है प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो है हम इसमें समाप्त कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 135 से। तो है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर LS मुदालियर थे, जो कि ऑप्शन द में दिया गया है, सही है। अगला प्रश्न है 136, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1987 ईस्वी में हुई थी, जो कि विकल्प बा में दिया गया है। अगला प्रश्न है 137, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई थी। तो यह विकल्प जो है बा सही है। अगला प्रश्न है 138, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की शिक्षा तुलना में कम अहमियत दी गई? तो बौद्धिक शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में और ब्रिटिश शिक्षा में, इन सभी शिक्षाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम अहमियत दी गई, जो कि विकल्प द सही है। तो इस कड़ी में अगला प्रश्न 139 नंबर है, वुड डिस्पैच की संतुष्ट के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। तो इस कड़ी में जो है इसका उत्तर होगा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। यह तीनों जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड डिस्पैच की संतुष्ट के आधार पर की जानी थी, जो विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न है 140, बुनियादी शिक्षा का संप्रत्यय दिया था। तो बुनियादी शिक्षा का संप्रत्यय जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया था, ये विकल्प ब जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 141, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो बहुउद्देशीय विद्यालय जो है यह मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो विकल्प सा सही होगा। प्रश्न है बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो बहुउद्देशीय विद्यालय जो है वह मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो कि विकल्प सा सही होगा। प्रश्न 142 में NCERT कब तक एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो NCERT जो है 1961 तक जो है एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई, विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है 143, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह NEP मतलब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है 1986 के द्वारा। प्रश्न संख्या 144 है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था, विकल्प द सही होगा। 145 प्रश्न संख्या है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला। तो संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान जो है सन 1976 ईस्वी में मिला, विकल्प द सही होगा। अगला प्रश्न है 146,
डीपीईपी का पूर्ण रूप है, डीपीईपी का जो है पूर्ण रूप जो होगा वह होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो बा सही है, विकल्प बा सही है। प्रश्न संख्या 145 है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। यह स्थापना 1961 में हुई थी, जो कि विकल्प बा सही है। अगला प्रश्न 148 है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी, जो विकल्प असही है। प्रश्न संख्या 149, बौद्ध शिला का प्रमुख केंद्र था, मतलब बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह कहाँ था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वह नालंदा में था, इसलिए विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न 150, निष्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया? तो निष्पंदन सिद्धांत में जो है उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया, जो कि विकल्प सा में सही है। तो इस कड़ी में 151, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम जो था वह पाली और प्राकृत था, जो कि विकल्प बा जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 152 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए लिया जाता है? तो स्वतंत्रता पूर्व जो है गोपाल कृष्ण गोखले का नाम जो है वह प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के जो है ले लिया जाता है, इसलिए विकल्प सा जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न है 153, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है। तो यह वर्ष जो है 1995 जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष माना जाता है, इसलिए विकल्प बा जो है सही होगा। अगला प्रश्न 154, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु जो है कार्य करती है? तो यह परिषद जो है शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है, जो विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है 155, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था? तो यह कार्य जो है सर्वप्रथम हरटांग समिति ने किया था, जो कि विकल्प सा में जो है सही है। इस कड़ी का अगला प्रश्न है 156, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो यह जो है